हमारे यहाँ सनातन में एक मौका परस्त लोग हैं, तो वोटों की राजनीति है, वोटों के लिए ही पक्ष और विपक्ष बनते हैं। भाई हमने धर्म चेंज किया है, लेकिन हम खून तो एक हैं, ये विचारधारा थी। जब खून चढ़ता है तो क्या आप ये पूछते हो किस धर्म का है? बाबा जगन्नाथपुरी को जगह किसने दान दी थी? शाहजहां बादशाह ने। मास्टर जी नमस्कार। नमस्कार जी। और मास्टर जी स्वास्थ्य कैसा है? बस ठीक ठाक, फर्स्ट क्लास। मास्टर जी जिक्र करा जो मेवात में हुआ है, एक धार्मिक हिंसा कहेंगे इसको, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग जो वो यात्रा निकाल रहे थे और फिर पत्थरबाजी हुई है और उस विवाद में जो 5 मौतें भी हुई है, तो इस पूरे विवाद को आप किस नजरिए से देखते हो? भाई सही हुआ या गलत हुआ? धार्मिक मत बोलो इसको, धार्मिक कहना ठीक नहीं है, इसको बोलो सोच, एक जहनियत जिसको बोलते हैं। इंसान दुनिया के अंदर सब बराबर है जी। उनके रक्त कितने तरह प्रकार के हैं? सबका एक है। जब खून चढ़ता है तो क्या आप ये पूछते हो किस धर्म का है? नहीं, कोई किस जाति का है? नहीं, ये नहीं आता ना। तो अगर कल को डीएनए टेस्ट होता है तब ये देखा जाता है किस जाति का किस वर्ग का है। तो ये जो आप बात कर रहे हो ये एक जहनियत है। सनातन एक संस्कृति है जिसके अंदर ये बताया जाता है कि वसुधैव कुटुंबकम, और हाँ ये सबको ये बताया जाता है कि जितने लोग हैं, जीव जंतु से लेके जितने प्राणी हैं, निर्जीव सजीव प्रकृति है, ये सब एक परिवार के समान है, इसमें रहना चाहिए। ये हमारी जहनियत है। फिर आते हैं धर्म, जिसको आप धर्म बोल रहे हो, ये एक सोच है। उसके अंदर दूसरे में ये सिखाया जाता है नहीं तुम सर्वश्रेष्ठ हो, दूसरे खत्म करने के लायक है। जब जहनियत चेंज हो जाती है वो फिर आक्रामक होती है। अब हमारे हिंदुस्तान में 2 धर्म विदेशी हैं, ईसाई और मुस्लिम। बाकी तो सब यहाँ हमारे हिंदुस्तान के धर्म है, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, सिख धर्म, या ये पारसी आए हुए हैं, या और भी लोग यहाँ रहते हैं, सिंधी हैं, उनमें तो आपस में कभी कोई विवाद नहीं होता। खाली इन दोनों में क्यों होता है? क्योंकि सनातन धर्म के लोगों का दमन का शिकार होते रहे शुरू से। और मैं आपको हाँसी की बात पूछी है तो हाँसी इस्लामिक सेंटर रहा है, उससे पहले ये रहा हिंदुओं का सेंटर। जैन, बौद्ध, शैव, वैष्णव यहाँ हमारे को अवशेष मिलते हैं। जब इस्लाम आया तो उन्होंने यहाँ पर इसको हेडक्वार्टर बनाया और इसके चारों तरफ जो तंवर राजपूतों के गांव थे उनको सबको दमन से इस्लाम धर्म स्वीकार किया। ये किताबों में लिखा, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, मतलब तथ्य के आधार पर, तथ्य के आधार पर बता रहा हूँ मैं कि यहाँ सूफी संतों का सेंटर बनाया गया, और उन्होंने वो कैसे बनाए वो बात अलग है। तो यहाँ पर 2 बातें हुई, एक तो प्रचार के द्वारा प्रचार प्रसार करो, और एक तलवार। उन्होंने यहाँ पर सब इस्लामिक कर दिया, तो उसके बाद यह हिंदुओं का प्रवेश वर्जित हो गया। 1794 के अंदर जॉर्ज थॉमस आता है, उसने हाँसी के अंदर पहली बार इसका नवीकरण किया, और 1798 में उसने हरियाणा प्रदेश बनाया। हाँसी शहर के अंदर हिंदुओं को बसाने वाला वो आदमी था, जॉर्ज थॉमस। लेकिन एक मिनट मास्टर जी, आपको रोकना चाहूंगा। जो बातें आज मास्टर जी आपको बताऊंगी, ये बातें आपने कहीं नहीं सुनी होंगी, क्योंकि तथ्यों के आधार पर यहाँ बात होगी। और हाँसी का इतिहास नामक पुस्तक मास्टर जी ने लिखी है। इतिहास की काफी नॉलेज रखते हैं, काफी जानकारी इनके पास है, और वही जानकारी आप तक पहुंचाना हमारा मकसद है। और इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए फिलहाल हम यहाँ पहुंचे हैं। तो आप साथ के साथ शेयर जरूर करें, और जो जानकारी आपको यहाँ मिलेगी वो बड़ी रोचक होगी और आपके लिए बड़ी फायदेमंद होगी। जानकारी से भरपूर ये वीडियो है, तो वीडियो में शुरू से लेकर लास्ट तक जुड़े रहे। जी मास्टर जी। अब आता है जहनियत। हालांकि इस्लाम ने यहाँ प्रचार किया, प्रसार किया, सनातन भी थे, जैन थे, बौद्ध थे, मिटते भी रहे, बनते भी रहे, लेकिन इतना खतरनाक टकराव नहीं हुआ जितना 1947 में हुआ। अच्छा। अंग्रेजों ने जब से 1885 में कांग्रेस हुकूमत बनी, उसके बाद धीरे 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 जो जहर चलना शुरू हुआ। 1857 में तो हिंदू मुसलमान इकट्ठा मिलकर के लड़ रहा था। कबीर हुआ, हमारे हुए काशी के बाजार के अंदर खड़े होकर हिंदुओं को भी कोस रहे हैं, मुसलमानों को भी। गुरु नानक हिंदुओं के पास भी थे, मुसलमानों के पास भी जा रहे थे। मीरा सभी सदी के रविदास और रसखान है। और इसी तरह से यहाँ पर भी हमारे को ये मिलता है कि हिंदू और मुसलमान मिल करके रहते थे। हाँसी शहर के अंदर में 1947 तक हमारे को ऐसा मिला है कि हिंदू मुसलमानों का आपस में काफी मेल था, क्योंकि वो ये बोलते थे उस टाइम पे, भाई हमने धर्म चेंज किया है, लेकिन हम खून तो एक हैं, ये विचारधारा थी। अच्छा। लेकिन जब देश आजादी की बात हुई, हमारे को बहुत कुछ अंधेरे में रखा जा रहा है। जब इस
पाकिस्तान हिंदुस्तान बनने की बार ये बंटवारे का आया, उस दौरान इतना जहर फैला दिया गया, वो एक जहनीत और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। अब वो दुश्मन की नजर से एक दूसरे को देखने लग गए। अच्छा। तो 1947 के अंदर आते आते यहाँ तक हो गया कि जो लोग मिल करके रहते थे, आज पाकिस्तान में भी इस एरिया के गए हुए लोग हैं, जब वहां से वीडियो आती है तो हम देखते हैं, वो भी यही बात बोलते हैं कि भाई सब मिल करके रहते थे। लेकिन आज भी रह रहे कहीं ना कहीं यहाँ तो। नहीं, आज रह रहे हैं, सब कुछ है, लेकिन अंदर आज आपस में इतना मेल नहीं लगता। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि यहाँ हमारे दरगाह चार कुतुब के सालाना उर्स लगता है, तो मुझे बताया गया कि 1947 से पहले यहाँ दोनों वर्ग मिल करके बहुत ज्यादा उत्साह मनाते थे, लेकिन आजकल सिर्फ चंद लोग ही वहां जाते हैं, बाकी लोग नहीं जाते। लेकिन आज हम चार कुतुब में गए तो मौलाना जी ने बताया कि भाई यहाँ 95% हिंदू आए हैं। नहीं, हिंदू कौन से आ रहे हैं? हमारे यहाँ सनातन में एक मौका परस्त लोग हैं, आज किले के ऊपर जा रहे हैं, जहाँ जा रहे हैं उनको पता ही नहीं होता कि हम किसको पूछ रहे। बाबा की मजार, जगह जगह मजारे बनी हुई है, कौन लोग हैं? आज सड़कों के ऊपर आप देखोगे जगह जगह मजारे, कई जगह तो मैंने देखा जहाँ कुछ भी नहीं रहा मजार बन गई। वो कौन लोग हैं? और धर्म भीरू बोलते हैं हमारे यहाँ। एक हमारे जो लोग दुख तकलीफ में होते हैं, वो कहीं ना कहीं राहत पाने के लिए इधर उधर जाते हैं, इस तरह से भी लोग चले जाते हैं। तो आज भी जहाँ आप देखो, जब किले के ऊपर है हमारे यहाँ मीरा साहब की मजार है, आज यहाँ मुसलमान तो है नहीं, सारे हिंदू जा रहे हैं, लेकिन किसी को नहीं पता है मीरा साहब कौन था। मीरा साहब के कारण ये सारा मतलब कहीं ना कहीं भेड़ चाल चल रहे हैं। यह सारा क्षेत्र जो है हिंदुओं से मुसलमान बनाया गया था, आज सारा हिंदू उसी को पूज रहे हैं। तो मतलब एक जहनीत है, ये कैसे चेंज और कब कैसे चेंज हो जाती है इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता। 1947 के अंदर जब लोगों ने देखा कि इस एरिया से अब ये खत्म होना चाहिए, क्योंकि उस दौरान इतना जहर घुल गया था, काफी कोशिश की गई थी बचाने की, लेकिन 46 के अंदर जो हाँसी में रामलीला के समय में दंगा हुआ था, उस दंगे को देखते हुए तो आसपास के लोगों में काफी ये आ गया था कि अभी इन लोगों को यहाँ से निकाला जाए। तो फिर जो है लोगों ने अपना रूप अख्तियार किया और इनको यहाँ से निकाला, तो अब यहाँ शांति है। लेकिन अब पिछले कुछ 5-10 सालों से हम देख रहे हैं दोबारा जो है आसपास से, हालांकि यहाँ चंद ही इस्लामिक लोग रह गए थे, अब एकदम इनकी तादाद फिर बढ़नी शुरू हो गई। जगह जगह ये किसी न किसी रूप में आके अपनी अपनी बस्तियां बसाने लग गए हैं, कहीं झोपड़पट्टी के रूप में, कहीं मजदूर के रूप में, कहीं कुछ है, कुछ गांव से भी आए हैं लोग यहाँ। तो इस तरह से है। तो अब लोगों ने जब ये मेवात वाला हुआ है, तो ये एक क्रिया की प्रतिक्रिया है, इसमें कोई शक नहीं है, ये होती रहती है, लेकिन ये चंद दिनों की है। यही लोग कुछ दिनों के बाद आपस में मिलकर बैठ के आपको दिखाई दे जाएंगे, ये चंद दिनों के बाद शांत हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक राजनीतिक षड्यंत्र के तहत हो रहा है सब कुछ। राजनीति तो देखो अपना काम करती है, मतलब वही लोग हैं जो आप कह रहे हो चंद दिनों के बाद, राजनीति है, चंद दिनों के बाद आप कह रहे हो एक हो जाओगे, पहले भी एक थे। यात्रा काफी सालों से निकाली जा रही है। वोट से सत्ता मिलती है, सत्ता से ताकत मिलती है, और आज राजनीति एक लूट का केंद्र बन चुका है। हर आदमी चाहता है कि मैं चाहे एमसी बनूं, चाहे गांव का सरपंच बनूं, मैं बनने के बाद कितना अपना घर बनूं। आप देख रहे हो शायद, तो ये एक व्यवसाय बन चुका है। व्यवसाय के अंदर फिर ऐसा सब कुछ होता रहता है। तो वोटों की राजनीति है, वोटों के लिए ही पक्ष और विपक्ष बनते हैं। वो ये दूरगामी परिणाम नहीं सोचे जाते, ना उनका स्थायी समाधान सोचा जाता। आज हिंदू है मुसलमान, ये मिल करके बैठ करके बात क्यों नहीं करते? मैं आपको यहाँ एक उदाहरण देता हूँ। बाबा जगन्नाथपुरी का यहाँ मंदिर है समाधान, आपको पता है बाबा जगन्नाथपुरी को जगह किसने दान दी थी? शाहजहां बादशाह ने। इसका कागज हमारे पास है, जिसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि ये बाबा जगन्नाथपुरी को जगह शाहजहां ने दी थी। तब मुगलों को गालियां बकते हैं, तो कई जगह तो हमारे को ऐसे उदाहरण भी मिलते हैं। तो कम से कम जो वर्ग है टकराव के ऐसे चैनल है, वो हमेशा चैनल के ऊपर 2-3 पक्ष को उनको उत्तेजित करते हैं। कहीं ये बात नहीं आती कि दोनों पक्षों को बैठ करके बातचीत के द्वारा समस्याओं का हल किया जाए, आपस में एक दूसरे समझा। पिछले दिनों कैथल के अंदर झगड़ा हुआ मूर्ति को लेके,